नेक्स्ट तो देखो, हम लोग जो अभी रीड आउट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, देखना सुनना। हमने एक स्टोरी बना के समझाया था मैंने आपको कि सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 क्या बोल रहा है उसके लिए मैंने आप लोगों को समझाया था। यहाँ देखना, क्या सेक्शन नंबर 18 में एक्चुअली ये था कि आप लोग पहले अनरजिस्टर्ड थे या कंपोजिशन वगैरह में थे, सडनली आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जो पुराने इनपुट्स खरीदे थे आपने, जो पुराने इनपुट्स खरीदे थे, क्या उन पे भी आईटीसी मिलेगी या केवल नए पर ही मिलेगी? जो पुराने इनपुट्स खरीदे थे उन पे भी आईटीसी मिलेगी या फिर केवल नए पे मिलेगी? तो हमारे दो क्वेश्चन हमने यहाँ से पिक किए थे कि जो इनपुट्स हमारे स्टॉक में हैं, जो इनपुट्स हमारे स्टॉक में हैं, क्या उन पर आईटीसी मिलेगी? ठीक है, साथ ही साथ ये इनपुट्स कितने पुराने हो सकते हैं? पहला आंसर लिया था कितने पुराने हो सकते हैं, तो ये इनपुट्स केवल और केवल, ये इनपुट्स केवल और केवल 1 साल पुराने हो सकते हैं। ये इनपुट्स केवल और केवल 1 साल पुराने हो सकते हैं। मतलब जिस दिन आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उससे बराबर 1 साल। अब 1 साल पुराने हैं या नहीं ये किससे पता चलेगा? इनवॉइस की डेट चेक करेंगे हम लोग उन पे। अब हो सकता है कि आपने इनपुट्स 2 साल पहले खरीदे हो, सुनना, इनपुट्स 2 साल पहले खरीदो और उन पे इनवॉइस की डेट 8 महीने पुरानी हो। बात ध्यान से सुनना, इनपुट्स आपने खरीदे थे, इनपुट्स आपने खरीदे थे, ठीक है, 2 साल पहले, बट उस पे जो इनवॉइस की डेट है वो केवल 8 महीने पुरानी है। तो मिलेगा, आईटीसी गारंटीड मिलेगी, आईटीसी गारंटीड मिलेगी। क्यों? इनवॉइस की डेट चेक होती है, जो लीगल कार्यवाही वही चेक हो सकती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, फिर हमने 18(1) कर लिया था, 18(1) में लाइबल होता है तब, और 18(2) में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेता है तब। हमने 2 सेक्शन कर लिए थे, 18(1) एंड 18(2) ठीक है, हमने 2 सेक्शन कर लिए थे, 18(1) एंड 18(2). 18(1) में था लाइबल होता है तब, और 18(2) में था वॉलेंट्री के टाइम पे। ठीक है, 18(2) में था वॉलेंट्री के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसके बाद में आगे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, अब उसके एक दिन पहले या जिस दिन आप लोग लाइबल होते हैं उसके एक दिन पहले जो भी आपके इनपुट स्टॉक में होंगे उनकी आईटीसी मिल जाएगी। ये था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, 18(1) और 18(2) हो गया, 18(3) पे। सॉरी सॉरी, इस सारे में गलत बोल गया था, सॉरी। ये था 18(1)A। आप में से किसी ने बोला भी नहीं, जब पहले नोट्स लिखाए थे तब मैंने 18(1)A भी 1B तो लिखाए थे, कोई ध्यान भी नहीं देते हो आप लोग। 18(1)B, 18(1)C है ये, 18(2) तो ये हो गया था, 18(2) तो ये था, ये 18(2) है। थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग भी यार। चलो, 18(1)3, कोई गलती हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखा करो। आपकी थिंकिंग अच्छी है कि अ टीचर इज ऑलवेज राइट, बट वो भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, तो पॉइंट ये है 1C, सी का मतलब होता है कंपोजिशन स्कीम, सी का मतलब होता है कंपोजिशन स्कीम। तो क्या हो जाएगा, किसी ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी थी, किसी ने कौन सी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी थी। उसके बाद में, उसके बाद में किसी ने कौन सी स्कीम ऑप्ट कर रखी है? कंपोजिशन
स्कीम ऑप्ट कर रखी है, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है पर हुआ नहीं, ठीक है। फिर लाइबल इधर की यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके आता हूँ। becomes liable for नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। एक ऐसा बंदा जिसने पहले कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी, वो सडनली लाइबल हो गया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए। वो किसके लिए लाइबल हो चुका है? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कैलकुलेशन क्या होगी? कैलकुलेशन पॉइंट है लाइबल होने के एक दिन पहले, लाइबल होने के एक दिन पहले जो भी इनपुट एंड कैपिटल स्टॉक में होंगे, उनकी आईटीसी आईटीसी -5% पर क्वार्टर। लाइबल होने के एक दिन पहले जो भी इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स, में यहाँ पे इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स पर आईटीसी मिलेगी कैसे? आईटीसी मिलेगी कैसे? मेरी बात एक बार बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। इनपुट्स वही, मतलब कोई भी चीज हो, केवल वही ध्यान रखनी है जो पिछले एक साल में आई है। एक साल से पुरानी कोई भी चीज हो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, दैट इज फाइनल। एक साल से पुरानी भी चीज हो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, दैट इज फाइनल। ये सब जगह अप्लाई होता है। उसके बाद में जो पिछले एक साल में आए हैं, जो प्रीसीडिंग 1 ईयर में आपको रिसीव हुए हैं, केवल उन्हीं के बारे में बात चल रही है हमारी। लिसन केयरफुली, द पॉइंट इज जो इनपुट्स प्रीसीडिंग 1 ईयर में आप लोगों को रिसीव हुए हैं, केवल और केवल उन्हीं की आईटीसी की बात चल रही है। उससे पहले जो इनपुट रिसीव हुए उनकी आईटीसी नहीं मिलेगी, एंड दैट वाज फाइनल, ठीक है ना। तो इनपुट किस तरह से, आईटीसी किस तरह से मिल जाएगी? आईटीसी रिसीव किस तरह से होगी? इनपुट्स मतलब जो स्टॉक होता है 100%, ठीक है, 100% ऑफ इनपुट टैक्स, जितना इनपुट टैक्स दिया 100% मिलेगी। और कैपिटल गुड्स पे जो भी आपका इनपुट टैक्स था -5% पर क्वार्टर, जो भी आपका इनपुट टैक्स था उसमें से 5% पर क्वार्टर में लेस कर दूंगा। 5% पर क्वार्टर में क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्वार्टर्स किस तरह से काउंट करना है? क्वेश्चन ये आता है कि क्वार्टर्स किस तरह से काउंट करना है। तो क्वार्टर्स के लिए मैं क्या करूंगा? परचेज क्वार्टर टू लाइबल क्वार्टर एज पर फाइनेंशियल रूल्स, एज पर फाइनेंशियल रूल्स। एज पर फाइनेंशियल रूल्स कैसे? फाइनेंशियल रूल्स में क्या होता है? अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
थर्ड क्वार्टर, और जनवरी, फरवरी और मार्च फोर्थ क्वार्टर, इसी तरह से चलना है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाऊं आप लोगों को, कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया था 18 सितंबर 2019 को, और अगला बंदा लाइबल हुआ है 22 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे कितने क्वार्टर्स मानेंगे? यहाँ क्वार्टर्स कितने मान लेंगे? तो देखो, सितंबर किस क्वार्टर में आता है? अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर में आता है ये। और मार्च कौन से क्वार्टर में आता है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर। दैट मीन्स सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, दैट इज 3 क्वार्टर्स। ठीक है। अगर ये लाइबल, इफ ही becomes liable on 22 अप्रैल 2020, तो क्या होगा? तो भाई 22 अप्रैल, अप्रैल आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर में। तो क्वार्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, 4 क्वार्टर्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, if he becomes liable on 1 अप्रैल 2020। लेकिन एक बात सुनना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ देखो, एक दिन पहले। तो हमेशा एक दिन पहले। अब यहाँ पे अगर मैं एक दिन पहले देखता हूँ 22 मार्च के एक दिन पहले, 21 मार्च, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 22 अप्रैल का एक दिन पहले, 21 अप्रैल, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन 1 अप्रैल से एक दिन पहले 31 मार्च 2020, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट था और ये फोर्थ क्वार्टर है। दैट मीन्स यहाँ क्वार्टर्स कितने माने जाएंगे? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज 3 क्वार्टर्स। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई है। यस सर। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। कंपोजिशन स्कीम, but on 20th March 2020, he becomes liable for normal registration. Mr. A opted for composition scheme, but on 20th March 2020, he becomes liable for normal registration. Okay, now he had following stocks and capital goods on, he held on 19th March 2020। ठीक है। कुल मिला के या तो आपको याद रहेगी, या तो क्या क्या है उसके पास में। और इनपुट टैक्स में सीजीएसटी एसजीएसटी अलग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतना। ठीक है। तो
रॉ मटेरियल इनवॉइस डेट है 31 अक्टूबर 2019, 1,00,000 के। WIP stock amounted to 5 lakh, but only inputs rupees 3 lakh received after 20th March 2019, March 2019, ठीक है। और इनपुट है टोटल 60,000 का इनपुट टैक्स है। कैपिटल गुड्स were purchased on 20th June 2019, 2 लाख की आईटीसी। टोटल आईटीसी कितनी मिलेगी बताओ मुझे, टोटल आईटीसी कितनी मिलेगी बताओ। फर्स्ट यू हैव 1 मिनट ओनली। वापस लिख देता हूँ, लाइबल होने की डेट थी, ये लाइबल होने की डेट आपको यहाँ से दिख जाएगी, इससे आपको खत्म रहेगा। ये लाइबल होने की डेट मतलब एक दिन पहले उसका। अरे आपकी रस्म आज होगी नहीं, अरे आपकी रस्म नहीं होगी, दूर थोड़ी बोल रहे हैं। अरे आपकी रस्म आज नहीं होगी, ये बात भावना वापस से एक बार चेक करो। भावना एक बार वापस से चेक करो अपना आंसर। चलो लेट मी सॉल्व। तो देखो अगर यहाँ पे बात की जाए, रॉ मटेरियल कब है, पिछले 1 साल के अंदर अंदर
अभिनव 4,60,000 तो टोटल ही नहीं है। टोटल भी अगर कर दूं इंसान के टोटल 100% दे दूं तो 3,60,000 ही आ रही है भाई। तो देखो रॉ मटेरियल इनवॉइस की डेट क्या है, देखो इससे 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, मतलब कब, 20 मार्च 2019 के बाद का सारा माल होना चाहिए। तो ये कब खरीदा, 31 अक्टूबर, 20 मार्च के बाद, तो इसकी पूरी आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पूरी आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है सर। फिर डब्ल्यूआईपी वाला, डब्ल्यूआईपी स्टॉक कितना था, स्टॉक 5 लाख का स्टॉक था आपके पास में। स्टॉक कितने का था, 5 लाख का, बट उसमें से 3 लाख रुपए के जो इनपुट्स थे, 3 लाख रुपए के जो इनपुट्स थे वो कब रिसीव हुए हैं, आफ्टर 20th मार्च 2019, आफ्टर 20th मार्च 2019। ओके, 5 लाख के टोटल इनपुट्स थे, बट उसमें से 3 लाख के इनपुट्स ही कब मिले हैं, 20 मार्च के बाद। मतलब ये हुआ ना कि 2 लाख के इनपुट्स तो पहले मिल गए। तो इसका मतलब 60,000 का इनपुट टैक्स कितने के बराबर है, 5 लाख के बराबर है। जबकि आईटीसी किसकी मिलती है, जो इनपुट्स पिछले 1 साल में खरीदे हैं। और पिछले 1 साल में कितने रुपए के इनपुट्स खरीदे आपने, 3 लाख, तो एक तो ये 1 लाख हो गया, ये आ जाएंगे आपके 36,000। और कैपिटल गुड्स कब परचेज किए हैं, 20 मार्च 2019 को। कैपिटल गुड्स कब परचेज किए हैं, 20 मार्च 2019, 20 जून, सॉरी 20 जून 2019 को। 20 जून 2019 का मतलब कौन सा क्वार्टर हो गया ये, अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर में खरीदा। हमने स्विच कब किया, लाइबल कब हुए हैं, 20 मार्च 2020, मतलब फोर्थ क्वार्टर में। तो कितने क्वार्टर्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वार्टर। तो -5% पर क्वार्टर, और क्वार्टर्स कितने हैं, कितने हैं, 2 क्वार्टर। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 लाख माइनस 20%, 2 लाख माइनस 20%, और ये आ जाएगा आपके 1,60,000। टोटल करो तो भाई 1 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,60,000। अगर इन सबको ऐड कर देता हूं मैं, तो 1 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,60,000, तो आंसर आएगा 2,96,000। और ये आईटी से मिलेगी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लास्ट पे आ जाते हैं। 18(1)(c), सी मतलब कंपोजिशन से चले गया था। डब्ल्यूआईपी वाला पॉइंट अपन देखो, हमारा लॉजिक क्या भी ना हो, हमारा लॉजिक पिछले 1 साल में जो खरीदे उन्हीं की आईटीसी मिलेगी। हमारा लॉजिक क्या बोलता है, पिछले 1 साल में जो खरीदे केवल और केवल उन्हीं की आईटीसी मिलेगी। अपने पास स्टॉक में कितना पड़ा है, 5 लाख का, तो क्या पूरे 5 लाख की आईटीसी मिलनी चाहिए। स्टॉक मेरे पास डब्ल्यूआईपी का जो स्टॉक है, डब्ल्यूआईपी का जो स्टॉक है, ठीक है, वो मेरे पास 5 लाख का है। लेकिन हमारा नियम क्या है, 1 साल पहले, जैसे वो लाइबल हुआ था 20 मार्च 2020 को, 20 मार्च 2020 को, तो 1 साल पहले, मतलब 20 मार्च 2019 के बाद जो खरीदेंगे उन्हीं की आईटीसी मिलेगी। तो 20 मार्च 2019 के बाद कितने के इनपुट्स खरीदे हैं, 3 लाख, मतलब टोटल स्टॉक 5 लाख का है। 5 लाख में से 3 लाख तो 20 मार्च 2019 के बाद खरीदे हैं, और 2 लाख के 20 मार्च 2019 से पहले खरीदे हैं। 20 लाख टोटल 5 लाख का स्टॉक है, उसमें से 3 लाख का माल तो कब खरीदा,
20 मार्च 2019 के बाद, तो बचा हुआ 2 लाख कब खरीदा होगा? 20 मार्च 2019 से पहले। सिंपल। तो हमें तो आईटीसी केवल उसी की मिलती है ना जो उसके बाद खरीदा होगा, जो उसके बाद खरीदा होगा। सो द पॉइंट इज 60 लाख, आपके 60,000 की आईटीसी है, वो पूरे 5 लाख। इसने क्या बोला, आपने टोटल इनपुट टैक्स कितना चुकाया है? तो टोटल इनपुट टैक्स मैंने 5 लाख पे 60,000 चुकाया, जबकि आईटीसी केवल और केवल उसी की मिलती है जो आपने 20 मार्च 2019 के बाद खरीदे होंगे। तो 20 मार्च 2019 के बाद कितने खरीदे? 3 लाख के, तो आईटीसी कितनी मिल जाएगी? 36,000। तो सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट मीनिंग, 20 मार्च 2020 को हम लायबल हुए तो 1 साल पहले 20 मार्च 2019 आएगी। अब 20 मार्च 2019 आ गई, समझना, 20 मार्च 2019। अब जितने इनपुट्स आपने इस तारीख के बाद खरीदे हैं तो उसकी तो आईटीसी मिल जाएगी, और जितने इनपुट्स इसके पहले खरीदे होंगे उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ये बोल रहा है डब्ल्यूआईपी का स्टॉक पूरे 5 लाख का है, पर 5 लाख में से केवल 3 लाख के इनपुट ही बाद में खरीदे, तो जो बाद में खरीदे ना उसी की आईटीसी मिलेगी। तो 60,000 का जो इनपुट टैक्स है वो 5 लाख के बराबर है, तो 3 लाख के बराबर कितना होगा वो निकाल लिया अपन। होप कि आप समझ में आ गया सबको। नम्रता आपका माइक म्यूट करो, नम्रता आपका माइक म्यूट करो। चलो नेक्स्ट, ओके डन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 18(1)(d। अब 18(1)(d) क्या है? एग्जेम्प्टेड पर्सन था, become liable for normal registration। एक एग्जेम्प्टेड पर्सन था और वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गया। ठीक है, मतलब वो पहले जिन चीजों का व्यापार कर रहा था, जिन चीजों का बिजनेस कर रहा था, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थी। अब सडनली गवर्नमेंट ने उसको टैक्सेबल में डाल दिया और वो भी लाइबल हो गया टैक्स, मतलब वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इन दैट केस कैलकुलेशन क्या होगी? तो 2 कैलकुलेशन याद रखने की जगह मैं आपको केवल एक ही कैलकुलेशन याद रखने के लिए बोलूंगा, सेम एज 18(1)(c। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, कोई वर्ड भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल डॉट टू डॉट सेम। ठीक है, वही एक दिन पहले जो भी इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स पड़े होंगे, मतलब ये चीज वापस से एक बार रिवाइज कर लो, दैट इज द पॉइंट। लाइबल होने के एक दिन पहले, लाइबल होने के एक दिन पहले जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स स्टॉक में होंगे उनकी आईटीसी मिलेगी। एक दिन पहले कौन से? जो पिछले 1 साल में खरीदे हैं। आई रिपीट, जो पिछले 1 साल में खरीदे हैं केवल वही। ठीक है, जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स स्टॉक में होंगे उनकी आईटीसी मिल जाएगी। और वैसे ही इनपुट्स की 100%, और 100% किसकी? जो इनपुट्स पिछले 1 साल में खरीदे हैं, 1 साल से पुराने होंगे तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं ही मिलेगी। फिर कैपिटल गुड्स कैसे? इनपुट टैक्स माइनस 5% पर क्वार्टर, क्वार्टर काउंट करना मैंने आपको समझाई दिया है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। मिस्टर ई मेकिंग exempted supply become taxable and liable for रेगुलर या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। जो जिस वर्ड को मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन बार बार बोलता हूँ ना, उसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन बोल दो या फिर रेगुलर रजिस्ट्रेशन बोल दो। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑन
1st April 2020 he had following inputs and capital goods on 31st March 2020 और कितना इनपुट टैक्स पे किया वो दे रखा है। रॉ मटेरियल इनवॉइस डेट है 1 जनवरी 2020, इनपुट टैक्स है 5 लाख का, WIP or finished goods value of stock held rupees 60 lakh but input worth rupees 20 lakh were received after 1st April 19, 12 लाख और कैपिटल गुड्स इनवॉइस की डेट दे रखी है 1 सितंबर 2019 और 10 लाख। फास्ट आंसर करना, थोड़ा फास्ट आंसर करना। आईटीसी कितनी मिलेगी? लाइबल होने की डेट ये आपकी यही रही है यहाँ पे। लाख 50,000। आंसर लिख के करना है, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। चलिए तो सुनना, सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेम डिट्टो। 31 मार्च 2020 को लाइबल हुआ तो एक साल पहले मतलब मैं देखूंगा 31 मार्च 2019, मतलब इसके बाद जो भी इनपुट्स खरीदे होंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का खरीदा 1 जनवरी 2020 को, ऑब्वियसली इसकी पूरी आईटीसी मिलेगी 5 लाख की। दूसरा फिनिश्ड गुड्स स्टॉक कितने का था? 60 लाख, पूरे 60 लाख की आईटीसी होने मिलती है। जो इनपुट्स 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद खरीदे होंगे, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद कितने रुपए के इनपुट खरीदे हमने? केवल 20 लाख के। तो देखो 12 लाख का इनपुट टैक्स दे रहेगा, वो तो पूरे 60 लाख। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला 60 लाख के लिए? भाई टोटल जितना स्टॉक पड़ा उसी का इनपुट टैक्स है। इसने ऊपर हमें आईटीसी वर्ड थोड़ा दिया है, समझ लो। केवल इनपुट टैक्स इसने टोटल कितना चुका है, अब तो टोटल इनपुट टैक्स कितना चुका है वो दे रखा है। तो 60 लाख इंटू 20 लाख, तो ये हो जाएंगे आपके 4 लाख, सॉरी 4 लाख। ये कब खरीदा था? 1 सितंबर, मतलब सेकंड क्वार्टर में। हम लोग लाइबल कब हुए हैं? 31 मार्च, अभी समझाया तो 2 मिनट पहले कि 31 मार्च 2020, एक दिन पहले देखते हैं। 4th क्वार्टर, मतलब 3 क्वार्टर, सेकंड थर्ड फोर्थ 3 क्वार्टर हो गए। तो 5% इंटू 3 क्वार्टर्स मतलब 10 लाख माइनस 15%, और ये हो जाएगा 8.5 लाख। तो टोटल 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 8.5 लाख 17.5 लाख। फिनिश। तो कल नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे और कल से पूरा नया हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय। बाय बाय।